दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट यानी धरती के फेफड़े कहा जाता है। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों, आजिबो गरीब जीव जंतुओं और हैरत अंगेज पेड़ पौधों से भरी हुई है। जी हाँ, आज हम सफर करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेज़न का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में घने जंगल, अनाकोंडास और आदिवासी कबीलों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जंगल इससे कहीं ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले आइए इसके साइज को समझते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि अगर ये एक देश होता, तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इसका एरिया लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल मिलाकर भी इसके एरिया से छोटा होगा। यह जंगल साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, जिनमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, ब्राजील में आता है। अब बात करते हैं यहाँ की बायोडायवर्सिटी की, यानी जीव विविधता की। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि धरती पर मौजूद तमाम स्पीशीज में से 10% स्पीशीज अकेले अमेज़न में पाई जाती हैं। यहाँ 40,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां, 3,000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 1,300 से ज्यादा पंछी, 430 से ज्यादा मामल्स और लगभग 2.5 मिलियन अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े रहते हैं। इनमें से कुछ जानवर तो इतने अनोखे हैं कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि पिंक रिवर डॉल्फिन, जो मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति है। या फिर आपसे मिलवाते हैं ग्लास फ्रॉग से, जिसका पेट इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आप उसके अंदर के ऑर्गन्स, यहां तक कि उसके दिल को धड़कते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ के पेड़ भी कम अनोखे नहीं। एक पेड़ है जिसे वॉकिंग पाल्म कहते हैं। इसकी जड़ें जमीन के ऊपर होती हैं और ये पेड़ सूरज की रोशनी की तलाश में धीरे धीरे अपनी जगह बदलता रहता है। सालों में कुछ मीटर्स तक चल सकता है। अमेजिंग है ना? लेकिन दोस्तों, इस जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी इंसानी पहुंच से दूर है। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि हम अभी तक अमेज़न के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। हर साल यहां पर नए नए जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की खोज होती है। सोचिए, इस घने जंगल के अंधेरे कोनों में और क्या-क्या रहस्य छुपे होंगे। शायद ऐसे जीव जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट रोल पर, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले प्रोड्यूस करता है। इसके करोड़ों पेड़ एक विशाल एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए अमेज़न का अस्तित्व पूरी धरती के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बैलेंस के लिए बेहद जरूरी है। अगर अमेज़न नहीं रहा, तो इसका असर सिर्फ ब्राजील या साउथ अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ेगी और मौसम का चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। लेकिन इस जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही नहीं रहते। यहाँ पर लगभग 400 से 500 अलग अलग आदिवासी कबीले भी रहते हैं, जिनकी कुल आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है। इन कबीलों की अपनी अलग भाषाएं, संस्कृति और रेहान सेहन का तरीका है। इनमें से कुछ कबीले तो ऐसे हैं जिनका बाहरी दुनिया से आज तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। उन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। ये लोग आज भी हजारों साल पुराने तरीकों से अपना जीवन जीते हैं। उनके लिए यह जंगल ही उनकी दुनिया है, उनका घर है। वो इस जंगल की हर चीज का सम्मान करते हैं और प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनके पास जंगल के बारे में ऐसा ज्ञान है जो मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं, कौन सा भी नहीं है। जैसे कि कौन सा पौधा किस बीमारी के इलाज में काम आता है,
या कौन सा फल खाने लायक है और कौन सा जहरीला। इस जंगल से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज है द बॉइलिंग रिवर। पेरू में अमेज़न के हिस्से में एक ऐसी नदी है जिसका पानी इतना गर्म है कि उसमें गिरने वाला कोई भी जीव जिंदा नहीं बच सकता। इसका टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आमतौर पर ऐसी गर्म नदियां एक्टिव वोल्केनोस के पास पाई जाती हैं, लेकिन इस नदी के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई वोल्केनो नहीं है। इसका पानी इतना गर्म क्यों है, ये आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक पहेली है। अमेज़न सिर्फ रहस्यों से ही नहीं, बल्कि खतरों से भी घिरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है डिफोरेस्टेशन, यानी जंगलों की कटाई। हर मिनट फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर का जंगल काट दिया जाता है। ये कटाई खेतीबाड़ी के लिए जमीन बनाने, पशुपालन, माइनिंग और लकड़ी के अवैध व्यापार के लिए की जा रही है। पिछले 50 सालों में हम अमेज़न का लगभग 17% हिस्सा खो चुके हैं। अगर ये इसी रफ्तार से चलता रहा, तो साइंटिस्ट्स का कहना है कि अगले कुछ दशकों में हम इस अनमोल धरोहर को हमेशा के लिए खो देंगे। जंगलों की कटाई से न सिर्फ अनोखे जीव जंतु और